हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। सो अब आज की वीडियो में हम अपना रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हम अपना सेल, टिश्यू, लाइफ प्रोसेस चैप्टर ये सब देख चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपके लिए ज्योग्राफी में आपके कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक वीडियो अपलोड कर दी, जिसने वो नहीं देखी जाके, बहुत प्यारी वीडियो है जिसमें हमने कंप्लीट आपकी सारी रिवर्स वर्ल्ड की स्ट्रेट आपके, ठीक है, जितने भी आपके सी हो गए ये सब किया है। ठीक है, और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी आपकी पूरी हो चुकी है। सो जिन जिन ने वीडियोस नहीं देखे चैनल पे जाके देखो आप एक बारी, मेरे कहने से कंप्लीटली आप जीएस में सीडीएस में 50+ स्कोर लेके आओगे, मेरी गारंटी है। जस्ट एक बार जाके आप वो प्लेलिस्ट पे चेकआउट करो। साथ ही में जिसको इंग्लिश का पर्सनल कोर्स चाहिए जिसमें चैप्टर वाइज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सिनोनिम, एंटोनिम सब कुछ हो रहा है, वो मुझे टेलीग्राम कर दे @shruti399 के ऊपर। इसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मेंटोर 1-to-1 सेशन, मेरे साथ लाइव चैट, आपकी 1-to-1 लाइव वीडियो कॉल रहती है जिसमें आपको कोई भी डाउट टिल आपके एग्जाम तक आप पूछ सकते हो, और फ्री में आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगी। चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर से। देखो, हमें रिप्रोडक्शन प्लांट्स में पढ़ना है, एनिमल्स में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले प्लांट्स का पढ़ते हैं। सो बेसिकली दो टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल, एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल जिसमें आपके दोनों पेरेंट जो है इन्वॉल्व होते हैं और गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है। ठीक है, एंड फ्यूजन मतलब बेसिकली वही क्या, गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन, एब्सेंट ऑफस्प्रिंग इन द क्लोन ऑफ द पेरेंट। लेकिन जो ये एब्सेंट होता है, मतलब एसेक्सुअल में ये नहीं होता है। ठीक है, अगर मैंने उल्टा बोल दिया हो, सो एसेक्सुअल में आपका पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बेसिकली दोनों सिंगल पेरेंट से होता है, रिप्रोडक्शन बाय ओनली सिंगल पेरेंट, और इसमें जो फ्यूजन है या गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं होती है। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो है होती है। इसमें दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दोनों सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें बायसेक्सुअली गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगी, फर्टिलाइजेशन होगा और ऑफस्प्रिंग बनेगा, जैसे कि हम सब लोग पैदा हुए हैं। ठीक है, सो अपन पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। सो इसका टाइप है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। सबसे पहले फिजन में, सो फिजन क्या होता है? टूटना। जैसे ये इसका फिजन हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। सो रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर आपका, ठीक है, ऑर्गेनिज्म बाय एन एमनियोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, सो इसमें अमीबा, बैक्टीरिया, लिशमेनिया, पैरामीशियम इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। अमीबा का आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि एक से फिजन होकर दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, पहले इसका न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद साइटोप्लाज्म का होता है। तो ये भी PYQ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा या साइटोकाइनेसिस। तो पहले आपका कैरियोकाइनेसिस होगा, देन आपका साइटोकाइनेसिस होगा। सो कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो पहले न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, याद रखना। ठीक है, एक से बन गए दो आपके। देन मल्टीपल फिजन में क्या होता है? एक से बहुत सारे बनते हैं। सो इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। यहाँ से आपका जो PYQs आए हैं और जो क्वेश्चन आएंगे फ्यूचर में भी, वो आपके एग्जांपल से आएंगे। जैसे अमीबा किसका एग्जांपल है, प्लाज्मोडियम किसका एग्जांपल है। सो प्लाज्मोडियम इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फिजन। मलेरियल पैरासाइट में जो होता है, ठीक है, ये बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग है, सिस्ट जिसको बोला जाता है। सेंटर में न्यूक्लियस है आपका। देन ये सारे आपके जो है प्रोडक्शन में डॉटर सेल्स है इसके, जो आपके आफ्टर प्रोडक्शन बनते हैं, और फिर जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है, रप्चर हो जाता है सिस्ट, तो ये सारे डॉटर सेल्स जो है बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल ही आएगा, डोंट वरी, आपसे वो इतना बखान करने के लिए नहीं पूछेगा। ठीक है, देन फ्रेगमेंटेशन पे आता है। फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाना। ठीक है, तो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज कंप्लीटली एंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सेगमेंट्स एंड ईच सेगमेंट ग्रोज टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हर सेगमेंट आपका कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप या तब्दील हो जाता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट को तोड़ने के बाद। मतलब अगर ये कोई एक चीज़ थी, ये टूट गई, स्पाइरोगायरा का एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये एक फ्रेगमेंट बन गया, ये एक फ्रेगमेंट बन गया, और ये एक फ्रेगमेंट बन गया। तो ये कंप्लीट पूरा एक बड़ा फ्रेगमेंट बन जाएगा, मतलब ऑर्गेनिज्म, ये कंप्लीट एक बन जाएगा, और ये कंप्लीट एक बन जाएगा आपका। ठीक है, इसके एग्जांपल्स है स्पाइरोगायरा, राइजोपस, यूरोथ्रिक्स एंड रेड एल्गे। ठीक है, ओके, अब आते हैं रीजनरेशन पे। फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम एनी ब्रोकन पार्ट ऑफ ए पेरेंट एनिमल कोल हाइड्रा या प्लेनेरिया। किसी भी ब्रोकन पार्ट से एक न्यू ऑफस्प्रिंग का बन जाना। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन आपको एक जैसे से लगेंगे, लेकिन इसमें मेन डिफरेंस होता है हर एक सेगमेंट से ग्रो कर सकता है। ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ, टूटा कहीं से भी, जैसे ये स्पाइरोगायरा होता है तो एक कट लगा कहीं से भी। इसमें जो भी ब्रोकन पीस है वहीं से, मतलब अगर ये पूरा ऑर्गेनिज्म है, कहीं से भी कट लग सकता है, जरूरी नहीं सेंटर से लगे या इक्वल डिवीजन पे लगे, कहीं से भी कट लगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सो वो पूरा देखो, इसमें ये पूरा एक था, इसमें यहाँ से कट लगा तो इससे बन गया, फिर इससे पूरे बन गए। ठीक है, सो इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा, प्लेनेरिया। आपको एग्जाम्पल ही याद रखने, सीधा सीधा बोलेगा। फ्रेगमेंटेशन के एग्जांपल क्या है? स्पाइरोगायरा, राइजोपस, यूलोथ्रिक्स एंड रेड एल्गे। ठीक है, और सिमिलरली रीजनरेशन के एग्जांपल क्या आपके? हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। ये सीधे सीधे एग्जांपल आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग से क्या होता है, बर्ड फॉर्मेशन, एक बर्ड टाइप में निकल जाता है। सो बर्ड इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी विच डेवलप इनटू अ न्यू ऑफस्प्रिंग, जैसे कि हाइड्रा है और यीस्ट है। इसके भी एग्जांपल ही याद रखने, मैं आपको साथ साथ बताते हुए चल रही हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। सो अगर ये एक पेरेंट बॉडी है, इससे ये एक आगे यहाँ पे बर्ड निकल गया है, ठीक है। सो इसी को बोला जाता है न्यू हाइड्रा में तब्दील हो जाएगा और ये इसके टेंटिकल्स हो गए आपके। सो इसको बोला जाता है बडिंग इन हाइड्रा, कि देखो ये बर्ड निकला है ना, एक बर्ड से हुआ है ना, इसलिए बोला गया बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन किस में होती है आपकी, फंगस में, म्यूकर में, क्लेमाइडोमोनास में। इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं आपके हाइफे होते हैं, ठीक है। स्पोरेंजियम ऊपर इसमें स्पोर भर जाते हैं, जब ये फूट जाएगा, रप्चर कर जाएगा, तो ये स्पोर के आपके बिखर के इधर उधर गिर जाएंगे और इनसे एक आपका नया आपका प्रॉपर एक तरीके से स्पोर फॉर्मेशन की हेल्प से ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेलुलर थिक वॉल्ड स्पोर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहीं पे मात खाते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फेवरेबल कंडीशन में कभी भी आपका स्पोर रप्चर नहीं होता या स्पोर नहीं बनता है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में आपका स्पोर बनता है या रप्चर होता है, तभी तो रप्चर होगा। फेवरेबल है तो वो उसके अंदर ही रहेगा ना, अनफेवरेबल कंडीशन होंगी तभी तो वो रप्चर होकर टूट जाएगा। अनफेवरेबल का मतलब है जो उसके मुनासिब कंडीशंस नहीं है, जो उसके अकॉर्डिंग टू कंडीशंस नहीं है, ठीक है। सो वो रप्चर हो जाता है, फिर इधर उधर गिर जाता है विद जर्मिनेट अंडर। लेकिन जब जर्मिनेट, ऑब्वियसली बात है, वो अनफेवरेबल कंडीशन में तो टूट गया, लेकिन जर्मिनेशन अगर बच्चा माँ के पेट से निकला है तो बड़ा कब होता है, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं, मतलब गर्म एनवायरनमेंट मिलेगा, सबका दुलार प्यार सब कुछ मिलेगा, है ना। सो वो जर्मिनेट कब होगा, फेवरेबल कंडीशंस में। समझ में आया। एग्जाम्पल इज क्लेमाइडोमोनास, राइजोपस, म्यूकर एंड पक्सीनिया, ठीक है। ओके, वेजिटेटिव प्रोडक्शन पे आते हैं अब हम। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अब अलग अलग पार्ट से अलग अलग चीजें बनती है, जैसे स्टेम से क्या बनता है, पोटैटो और शुगर केन। रूट से क्या बनता है, रोजवुड, स्वीट पोटैटो। लीव से इज आपका ब्रायोफाइलम, बेगोनिया, ठीक है। आर्टिफिशियली भी आप ग्रो कर सकते हो, कटिंग से रोज, शुगर केन, बनाना को शूट कटिंग से, ठीक है। लेमन, ऑरेंज रूट कटिंग से। लेयरिंग से कर सकते हो आप, एप्पल पील, है ना, तो वो दिखाते हैं, आपने टीवी कार्टून्स में भी देखा होगा। आप एक, या फिर आप रोज़ की खुद एक स्टेम लेके आओ, उससे आपने एक अलग से पूरा रोज़ बना दिया है। सो ये आपको डायरेक्ट लर्न करना है कि पोटैटो किससे ग्रो कर सकते हैं, स्टेम से, शुगर केन से, रूट से, रोजवुड, स्वीट पोटैटो, ये सब, ठीक है। साइड में यहाँ टिश्यू कल्चर के बारे में बताया गया है। टिश्यू कल्चर क्या होता है कि हमें डिजीज फ्री एनवायरनमेंट में आर्टिफिशियली लैब के अंदर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, वाटर एंड टेम्परेचर प्रेशर देके ग्रो करना है, एक डिश में, पेट्रा डिश बोलते हैं इसको हम, ठीक है। एक प्लेट में कुछ भी लगा सकते हो आप। तो डेवलपिंग डिजीज फ्री प्लांट फ्रॉम द प्लांट पार्ट, या टिश्यू से एक टिश्यू लेके आएंगे प्लांट का, ठीक है। उसको लैब में हम आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो करेंगे, सेम आर्टिफिशियल कंडीशंस में हम उसको, ये सब इनविट्रो प्रोपोगेशन भी इसको बोला जाता है, क्योंकि हम सेम न्यूट्रिएंट जिसको नेचुरली मिलने वाले थे सोइल से, एयर से, वाटर से, वो हम लैब के अंदर दे रहे हैं, इसलिए इसको बोला गया, इसको कल्चर किया गया। कल्चर का मतलब है इसको कल्चर किया गया टिश्यू को, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है। ओके, अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो, एक आपका फ्लावर है, सबसे पहले हम उसके पार्ट्स पढ़ते हैं। कैलिक्स जो ग्रीन कलर का होता है, आपको ये जो दिखता है ना, ये पत्ता पत्ता सा दिखता है, उसको बोलते हैं कैलिक्स। कोरोला, एंड्रोइशियम जो मेन पार्ट है, गाइनेशियम जो फीमेल पार्ट है। सो एंड्रोइशियम जो मेल पार्ट है, उसमें ऊपर होता है आपका एंथर, ठीक है, फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट बोला जाता है। ऊपर वाला पार्ट एंथर है, नीचे वाला फिलामेंट है। जैसे अगर ये ऐसे है, सो दिस इज द एंथर आपका, दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। सिमिलरली जो फीमेल पार्ट है वो इस तरीके से होती है, ये होती है स्टिग्मा, ये होता है आपका स्टाइल, एंड ये होता है आपका ओवरी। सो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सो दिस इज एंड्रोइशियम एंड दिस इज गाइनोइशियम, ठीक है, फीमेल पार्ट। बाइसेक्सुअल और मोनोइशियस, MBA करते हैं अपन, MBA ऐसे याद रखना है। सो मोनोशियस क्या होता है, मतलब बाइसेक्सुअल, ठीक है। हिबिस्कस मतलब जिसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, मेल एज वेल एज फीमेल, दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है। बाइसेक्स मतलब दोनों सेक्स। मोनोशियस मतलब एक के अंदर, ठीक है। सनफ्लावर हो गया, टोमेटो हो गया, मैंगो हो गया, कुछ भी रटना नहीं है। डायोशियस मतलब दो, डाई मतलब दो। सो उसमें दो अलग अलग में आपके सेक्सेस प्रेजेंट है। मेल में मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, ठीक है, इसलिए डायोशियस बोला गया। ये यूनिसेक्सुअल बोला गया कि एक फ्लावर में एक सेक्स प्रेजेंट है। पपाया, क्यूकम्बर, वाटरमेलन, आपका मस्कमेलन, ठीक है। मेज हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, वही बताया गया है। ओके, सो अब देखो, गैमेटोजेनेसिस, पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं कैसे होता है। थ्रू मियोसिस फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड पोलन ग्रेन इन द एंथर ऑफ द स्टेमन। सो जो आपका एंथर है उसमें जो मतलब एंथर में बनता है स्टेमन के, मेल पोलन ग्रेन बनेगा जो कि हैप्लॉइड होगा, मतलब एन होगी उसकी प्रोजेनी, ठीक है। उसको आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की हेल्प से बनेगा। तो आपको वो पीछे का पूरा नहीं पढ़ना है, जो अपन मतलब BSc वाले BSc में पढ़ते हैं कि कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुई, कैसे पोलन ग्रेन बनाई। CDS आपसे UPSC इतना नहीं पूछेगा, बस आपको बताना चाहिए कि आपका एंथर को मेल पार्ट बोला जाता है और उसी के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, मेल पार्ट, जिसको आप पोलन ग्रेन बोलते हैं अपना देसी भाषा में।
में, तो वो बन जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका पोलन ग्रेन है ये मेगास्पोरेंजियम तक जाएगा, मतलब आपके फीमेल पार्ट तक जाएगा, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, ठीक है। ओव्यूल को ही पिस्टिल को उसी को ही बोला जाता है फीमेल पार्ट, और वहां जाके पोलिनेशन ट्यूब अपनी एक डेवलप करेगा। देखो इस तरीके से होता है। सो अगर यहाँ से पोलन ट्यूब उड़ के आ गया, सो इसमें ये एक पोलन ट्यूब इसने डेवलप की अपनी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी ओवरी में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। सो वही लिखा है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल, पिस्टिल मतलब फीमेल पार्ट आपका, ठीक है। सो वहाँ पे जाके उसने सेल्फ पोलिनेशन किया। अगर सेम फ्लावर में है तो हम बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। पोलिनेशन विद इन द सेम बाइसेक्शुअल फ्लावर, ठीक है। ऑटोगमी और विद इन 2 डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, तो गिटोगमी बोलोगे। मतलब अगर उसने जो पोलिनेशन की है वो सेम फ्लावर में की है, सेम मतलब ओटो, ठीक है। सो ऑटोगमी बोल दिया। लेकिन 2 डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स में किया तो गिटोनोगेमी बोलोगे, ठीक है। अब आता है क्रॉस पोलिनेशन में, तो सेल्फ पोलिनेशन के एग्जाम्पल थे दोनों। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, डिफरेंट प्लांट्स में होते हैं और अलग अलग तरीके से। जैसे अगर अनीमोफिली कैसे होगी आपकी, मेज है, बैम्बू है, इन सब के थ्रू, शुगर केन में होगी। हाइड्रोफिली मतलब वाटर के थ्रू होगी आपकी, ठीक है। और एंटोमोफिली इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकती है, उसके पैर पे सलाइवा पे चिपक के चलेगी, उसके थ्रू हो सकती है, ठीक है। विंड से, वाटर से और इंसेक्ट से, इन 3 तरीकों से ये आपकी क्रॉस पोलिनेशन होती है, ठीक है। फिर ओवरी में जाके क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होते हैं। मतलब मेल आपका जो गैमेट था वो हैप्लॉइड था N, और फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड था जो कि था N, दोनों मिलके बन गए 2N, जिसको बन गया हम बोल दिया हमने जाइगोट। एक ट्रिक याद रखना, जेफ करके, मैंने जेफ करके याद रखा था, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस। हमेशा जब आप ह्यूमन की रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, पहले जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है। सो जेफ इज द ट्रिक, जेफ ट्रिक है आपकी ह्यूमन में भी और फ्लावर में भी याद रखने की, पहले जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर फीटस बनेगा, जेफ, ठीक है। जेफ ट्रिक रहेगी आपकी, ओके, ठीक है। फिर ओव्यूल बना, मतलब इसमें तो आपके वही है ना कि सीधा ओव्यूल है, ओव्यूल से सीड बनता है और ओवरी से फ्रूट बनता है। अगर पेपर में पूछा जाए ओव्यूल आपका किस में डेवलप होता है, तो सीड में डेवलप होता है, और ओवेरी आपका किस में डेवलप होता है, फ्रूट में डेवलप होता है, ठीक है, ओके। और अगर पूछा जाए जो एंडोस्पर्म बनता है, जो आप ये खाते हो अपना कोकोनट खाते हो, इसके अंदर का जो पानी होता है वो एंडोस्पर्म ही होता है। सो वो 3N होता है, ट्राइप्लॉइड ही होता है। सो उसकी साइंस या हिस्ट्री अभी आपको नहीं जाननी, इतना याद रखना, जाइगोट आपका 2N रहेगा, क्योंकि एक मेल गैमेट था N और एक फीमेल गैमेट था N, दोनों मिलकर 2N बन गया, N + N 2N, ठीक है। और जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई मतलब जो उस प्रोसेस में डीजनरेट हो जाते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जो वेस्ट निकल जाता है, वो भी 2N ही होता है। बट उसमें अगर कुछ पानी, जैसे कोकोनट में वो जो पानी रहता है उसको एंडोस्पर्म बोला जाता है, उसको बस 3N बोलोगे, ठीक है। अब ये कैसे बना, क्यों बना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना आपके पास इतना टाइम है कि आप ये पढ़ने बैठो 3N बना कैसे। बस याद रखना है आपको, जाइगोट आपका 2N होगा, एम्ब्रियो आपका 2N होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियाई जो है आपका वो भी 2N होगा। बस जो एंडोस्पर्म है, जो पानी होता है किसी भी चीज़ के अंदर, फ्रूट के अंदर, ठीक है, वो होगा या 3N आपका, ठीक है। और मैंने ट्रिक बता दी, जेफ आपको याद रखनी, इन केस ऑफ ह्यूमन जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, इस तरीके से बनता है। सबसे पहले जाइगोट, फिर एम्ब्रियो और फिर फीटस बनेगा, ठीक है। लेकिन फ्लावर के केस में आपको, क्योंकि ओव्यूल है, ठीक है, वहाँ पे तो बच्चा तो पैदा हो नहीं रहा है, सो ओव्यूल किस में तब्दील हो जाते हैं, सीड में, और ओवेरी किस में तब्दील हो जाती है आपकी, फ्रूट में, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से, पेपर के लिए PYQ है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे फ्लावर्स की रिप्रोडक्शन खत्म होती है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन है, इसमें वो अच्छे से गिवन नहीं है। सो मतलब ये वाले जो नोट्स थे, शॉर्ट नोट्स थे मैंने जो बनाए थे, या लास्ट में जो मैंने जहाँ से ये रेफर किए हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से एक अलग तरीके से अपने दोबारा से नोट्स बना के अपने वालों से डायग्राम के साथ पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाऊंगी, क्योंकि इतने छोटे से में तो आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन आपका लग पाएगा। जहाँ से लग पाता है मैं बता देती हूँ कि जैसे इसमें इतना ही पढ़ना था, इससे आपका क्वेश्चन लग जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम अच्छे से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक कर लो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन का आइकन आप ऑन कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। साथ ही में किसी को कोई भी क्वेरी है @Shruti399 पे मुझे टेलीग्राम कर दे। इंग्लिश का कोर्स लेना है किसी भी बच्चे को, क्योंकि हमारा टारगेट है देखो 80+ का, साफ सीधी बात है, हमें चाहिए 80+ नंबर अपने OTA में, CDS में, इंग्लिश में खासकर। सो उससे रिलेटेड हम बिल्कुल 0 से शुरू कर रहे हैं, कर रखा है, बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल भी कर लिया है, ठीक है। सो वो जिसको चैप्टर वाइज पढ़ना है, पूरा सिनोनिम एंटोनिम्स विद ट्रिक्स, ठीक है, एंड विद PYQ, सो वो मुझे टेलीग्राम कर दे। और इसके अलावा ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज आ गई है लेक्चर, वो जाके देख लो। बायोलॉजी कंप्लीट होने वाले, केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, वो लेक्चर आप इसी चैनल पे जाके देख लो। फ्री PDF आपको मिल जाएंगी डॉक्टर CDS टेलीग्राम चैनल पे, ये ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। चलो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।